किसी गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण की एक सुंदर और सुशील बेटी थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। ब्राह्मण अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था और वह उसके लिए एक योग जो है वर की तलाश में था। ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या वंदन करके आसपास के गांवों में भिक्षा के लिए जाया करता था। इस दौरान चंद्रप्रभा घर का कामकाज निपटा के पानी लेने जाया करती थी। उसके पश्चात फिर भोजन बनाती थी। भिक्षा से आने के बाद ब्राह्मण भोजन करके शास्त्रों का अध्ययन किया करता था। हमेशा की तरह एक दिन चंद्रप्रभा पानी लेने के लिए नदी के किनारे जो है गई हुई थी। तभी उसकी निगाहें दूसरे किनारे पर खड़े एक युवक से लड़ गई। पहली ही नज़र में चंद्रप्रभा ने उसका मन मोह लिया। अब प्रतिदिन वह युवक वहाँ आकर चंद्रप्रभा को निहारने लगा। चंद्रप्रभा उसकी मनोदशा जान चुकी थी, इसलिए वह भी उसे निहारने लगी। प्रेम दोनों ओर से था, किंतु मौन था, शांत था। फासला केवल नदी के दो किनारों का था। अक्सर प्रेम में ऐसा होता है, जिसे हम चाहते हैं वो हमारे पास होता है, हमारे साथ होता है, लेकिन फिर भी हम उसके सामने अपना प्रेम व्यक्त नहीं कर पाते। शायद दोनों ही ओर यह उधेड़ बुन चल रही होती है कि कहीं मैं ऐसी कुछ बात न कर दूं जिससे वो नाराज़ हो जाए। यहाँ भी कुछ शायद ऐसा ही हो रहा था। भय और संकोच, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ मौजूद थी जो इंसान को मौन रहने पर मजबूर कर देता है। अब यहाँ भय था कि संकोच को त्याग के अपने प्यार को कैसे पाया जाए। संयोग से एक दिन इसी तरह एक दूसरे को निहारने में चंद्रप्रभा नदी में फिसल गई। उसके नदी में गिरते ही वह युवक भी छलांग लगा के कूद पड़ा और उसे पकड़कर किनारे तक लाया और बोला, ध्यान से पानी भरा कीजिए, अगर डूब गई होते तो। इस पर मुस्कुराते हुए चंद्रप्रभा बोली कि डूबती कैसे, आप जो थे। वहीं से दोनों के प्रेम का मौन भंग हुआ और जो है सिलसिला शुरू हुआ। प्रेम तो था, किंतु चंद्रप्रभा ने मित्रता रखना ही उचित समझा। वह जो है युवक प्रतिदिन मिलने आया था, कुछ बातचीत करके चला जाता। चंद्रप्रभा भी अकेली थी, अतः उसे भी अपने दुख सुख साझा करने के लिए एक मित्र मिल गया था। एक दिन उस युवक ने चंद्रप्रभा के सामने अपने मन की बात रखी। कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस पर चंद्रप्रभा ने कहा कि मेरा विवाह मेरे पिता के अधीन है, इसलिए उनसे बात कीजिए। ऐसा सुनकर एक दिन वह युवक चंद्रप्रभा के घर पर पहुंचा। जलपान करने के बाद उसने ब्राह्मण के आगे अपनी बात रखी। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि क्या तुम मेरी बेटी को जानते हो? जवाब में उसने सिर हिलाया कि हाँ, मैं जानता हूँ। ब्राह्मण ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि क्या तुम मेरी बेटी से प्रेम करते हो? उसने इसका उत्तर भी हाँ में ही दिया। अब ब्राह्मण बोला, यदि तुम मेरी बेटी से प्रेम करते हो तो प्रेम की कीमत चुकाओ। इसे सुनकर युवक बोला, आप जो मांगना चाहते हैं आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं तैयार हूँ देने के लिए। इस पर ब्राह्मण बोला कि प्रेम करते हो तो प्रेम की कीमत भी तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हें ही चुकानी है, तुम खुद बताओ। यह सुनकर वह युवक अवाक रह गया। वह सोचने लगा कि प्रेम की कीमत क्या हो सकती है। तभी ब्राह्मण हंसते हुए बोला कि नहीं पता तो पहले प्रेम की कीमत पता करके आओ, फिर मेरी बेटी का हाथ मांगना। इसे सुनकर वह युवक घर से निकल गया और जो कोई उसे मिलता, रास्ते में मिलता, उससे वह प्रेम की कीमत के बारे में पूछा करता, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। इसी तरह भटकते भटकते उसे एक अजनबी मिला जिसने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर एक महान विद्वान महात्मा रहते हैं। वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दे सकेंगे, जाओ उनसे मिलो। युवक दिन भर चलने के बाद उस पहाड़ी पर पहुंचा। महात्मा जी पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे, अतः वह उनकी आंख खोलने की प्रतीक्षा करने लगा। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उस युवक ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोला कि स्वामी, मुझे एक प्रश्न का उत्तर जानना है। महात्मा जी बोले कि बोलो, क्या प्रश्न है? तब युवक ने बताया कि मेरा प्रश्न है कि प्रेम की कीमत क्या होती है। महात्मा जी थोड़े हंसे और फिर बोले कि पगले, ये प्रश्न तो खुद से पूछ
जो तेरी कीमत है वही तेरे प्रेम की कीमत है। उस युवक को बात समझ नहीं आई। फिर उसने बोला कि महात्मा जी थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए मेरे जो है। तब महात्मा जी ने बोला कि तू अपने शरीर से प्रेम करता है कि नहीं। इस पर युवक ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करता हूँ। तब महात्मा जी बोले तो अपने शरीर की कीमत बता। इस पर युवक बोला कि महात्मा जी ये कैसी बात करते हैं आप, इस शरीर के बिना मेरा अस्तित्व ही क्या है, मेरे लिए यह अमूल्य है, मैं इसे नहीं बेच सकता, नहीं खो सकता। तब हंसते हुए महात्मा जी ने बोला कि यही तेरे प्रश्न का उत्तर है, प्रेम भी अमूल्य है, प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, प्रेम का कोई सौदा नहीं किया जा सकता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ जो है कुबेरों के खजाने भी खाली पड़ जाते हैं। तो फिर तू क्या चीज़ है जो प्रेम की कीमत चुकाएगा। जिस प्रेम की कीमत होती है वो प्रेम प्रेम नहीं होता, वो प्रेम सौदा होता है। युवक को उसका जवाब मिल चुका था। खुशी खुशी वह चंद्रप्रभा के घर गया और ब्राह्मण को प्रेम की कीमत बताई और प्रेम की कीमत चुकाने के लिए अपने घमंड के लिए जो है उनसे बार बार पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और बोला कि हे ब्राह्मण, प्रेम तो अमूल्य है, किंतु आपकी बेटी के प्रेम में मैं स्वयं को चुकाने के लिए तैयार हूँ, बिकने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण को युवक के सच्चे प्रेम पर विश्वास हो गया। उसने अपनी बेटी और उस युवक दोनों की शादी करवा दी। प्रेम अमूल्य होता है। जय सिया राम।